उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का मौसम शुरू हो चुका है और इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में सब राइट रहेगा, लेकिन हर किसी को अलर्ट रहना होगा। कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं और योगी सरकार ने इस बार ऐसे इंतजाम किए हैं कि ना तो कोई श्रद्धालु परेशान हो और ना ही कोई हड़कंप मचाने वाला बच पाए। लेकिन योगी का सख्त मैसेज सिर्फ हुड़दंगियों के लिए नहीं, बल्कि कावड़ियों के लिए भी है। क्या है वो मैसेज? आखिर योगी ने क्या इंतजाम किए हैं? कैसे वो धर्म की रक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बनाए रख रहे हैं? और क्यों बाकी राज्यों की सरकारों से यूपी का दावा ज्यादा मजबूत है? चलिए इस बार के कावड़ यात्रा के इंतजाम और योगी के सख्त रुख की पूरी कहानी आपको बताते हैं। कावड़ यात्रा यूपी में हर साल एक बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थानों से गंगा जल लेकर अपने गांव शहरों में शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन इस बार योगी सरकार ने इस यात्रा को और भी सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि कावड़ यात्रा में श्रद्धा का सम्मान होगा, लेकिन किसी भी तरह का हड़कंप या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो कावड़ियों को परेशान करने वाले हों या फिर कावड़ियों के वेश में हुड़दंग मचाने वाले, सबके लिए सख्त कार्रवाई का प्लान तैयार है। योगी सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा के लिए क्या-क्या इंतजाम किए हैं? सबसे पहले पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर 24 घंटे पुलिस तैनात की गई है। हर जिले में कावड़ियों के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं ताकि आम ट्रैफिक और यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। ड्रोन और सीसीटीवी से हर रास्ते पर नजर रखी जा रही है। मेडिकल कैंप, पानी की व्यवस्था और छाया के लिए टेंट्स लगाए गए हैं ताकि कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही हर थाने को निर्देश दिया गया है कि कावड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ आसपास के लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। योगी ने यह भी साफ किया कि अगर कोई कावड़िया नियम तोड़ेगा, जैसे तेज आवाज में डीजे बजाना या रास्ता जाम करना, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी का ये सख्त रुख सिर्फ कावड़ियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कावड़ यात्रा में खलल डालने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में यूपी में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने कावड़ियों पर पत्थर फेंके या उनके साथ बदतमीजी की। योगी ने इस बार साफ कह दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी पुलिस को निर्देश है कि अगर कोई कावड़ियों को परेशान करता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तुरंत सख्त एक्शन लिया जाए। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो हर जिले में सक्रिय है। योगी का ये रूप दिखाता है कि वो धर्म और कानून व्यवस्था के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक तरफ वो कावड़ियों की श्रद्धा का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यूपी में कोई अराजकता ना फैले। पिछले कुछ सालों में योगी सरकार ने यूपी में क्राइम रेट को काफी कम किया है और कावड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में उनकी व्यवस्था की तारीफ भी हुई है। 2023 और 24 में यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान कोई बड़ा हादसा या विवाद नहीं हुआ, जो योगी सरकार के सख्त इंतजामों का नतीजा था। इस बार भी सरकार ने दावा किया है कि यूपी की व्यवस्था बाकी राज्यों से बेहतर होगी। लेकिन सवाल ये है कि योगी का दावा कितना सही है। बाकी राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली में भी कावड़ यात्रा होती है, लेकिन वहां कई बार अव्यवस्था की खबरें आती हैं। यूपी में योगी सरकार ने हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया है। मिसाल के तौर पर कावड़ मार्गों पर साफ सफाई के लिए स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। कावड़ियों के लिए मुफ्त भोजन और मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो कावड़ियों का सहयोग करें ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे। योगी का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यूपी की छवि को बेहतर बनाने का मौका भी है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग योगी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व कावड़ियों के वेश में हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। पिछले साल ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोग कावड़ यात्रा में डीजे पर अश्लील गाने बजा रहे थे या शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। योगी ने इस बार साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जाएगा। यूपी पुलिस ने डीजे की आवाज पर सख्त गाइडलाइंस जारी की है और कावड़ियों को भी चेतावनी दी है कि वो नियमों का पालन करें। योगी का मैसेज क्लियर है, चाहे कावड़िया हो या कोई और, कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाया जाएगा।
योगी के सख्त रुख की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी ने कांवड़ यात्रा को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि एक मिसाल बना दिया है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने लिखा कि योगी का बुलडोजर मॉडल अब कांवड़ यात्रा में भी दिख रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता इसे सियासी स्टंट बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा, योगी सिर्फ हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। वहीं बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि योगी ने धर्म और कानून का सही तालमेल बनाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान योगी का सख्त रुख नया नहीं है। साल 2017 में जब वो पहली बार सीएम बने, तब भी उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए खास इंतजाम किए थे। उस समय उन्होंने कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोगों ने इसे सियासी ड्रामा बताया था। इस बार योगी ने फूल बरसाने की बजाय सुरक्षा और व्यवस्था पर ज्यादा फोकस किया है। उनके इस रुख से साफ है कि वो कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यूपी की साख का सवाल मानते हैं। कांवड़ यात्रा में योगी के इंतजामों की तारीफ तो हो रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला, यूपी में इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ियों को मैनेज करना आसान नहीं है। हर साल करीब 2 से 3 करोड़ कांवड़िए यूपी में यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती है। दूसरा, कुछ लोग कांवड़ यात्रा को धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखते हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि योगी सरकार कांवड़ यात्रा को हिंदुत्व की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन योगी के समर्थक कहते हैं कि ये सिर्फ श्रद्धा और व्यवस्था की बात है, इसमें राजनीति ढूंढना गलत है। इन सब के बीच योगी का मैसेज साफ है, कांवड़ यात्रा में श्रद्धा का सम्मान होगा, लेकिन कानून का पालन सबको करना होगा, चाहे कांवड़िया हो या कोई और। जो भी गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अराजकता को तुरंत रोका जाए। डीजे पर रोक, ट्रैफिक नियमों का पालन और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। योगी ने यह भी कहा है कि कांवड़ यात्रा यूपी की संस्कृति का हिस्सा है और इसे गर्व के साथ पूरा किया जाएगा। कांवड़ यात्रा 2025 में 1 अगस्त से शुरू हो रही है और योगी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी? क्या योगी का सख्त रुख कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच बैलेंस बना पाएगा? और क्या यूपी की व्यवस्था सचमुच बाकी राज्यों से बेहतर साबित होगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके इस रुख से साफ है कि वो धर्म और कानून को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या योगी का सख्त रुख सही है या ये सिर्फ सियासी चाल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।